नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तत्पुरुष समास में हमें प्रादि समास अपना प्रकरण चल रहा था, जिसमें 5 वार्तिकों का प्रयोग किया गया, जिसमें 2 वार्तिक अपन ने पढ़े थे। तीसरा वार्तिक हम अभी पढ़ते हैं प्रादि समास में। इस वीडियो में तीसरे वार्तिक का अध्ययन करेंगे। अवादयः पृष्ठाद्यर्थे तृतीया। देखिए, अवादयः पृष्ठार्थर्थे तृतीया। अवादय पृष्ठादि अर्थे तृतीया, ये कह रहा है पृष्ठ आदि अर्थों में। पृष्ठ आदि अर्थों में, पृष्ठ का अर्थ होता है कुचित, निंदित, आहूत। इस अर्थ में, पृष्ठ आदि अर्थ में वर्तमान अव आदि निपात, अव निपात होगा। अव आदि निपात तृतीयांत सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। यानी अव आदि निपात का प्रयोग होगा और वो तृतीयांत सुबंत के साथ तृतीया, तृतीयांत तृतीय विभक्तिंत रूप होगा, उनके साथ वो समास को प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण करते हैं अपन, अवपृष्टः कोकिलया। अवपृष्ट कोकिलया, कोकिल से, कोयल से, कृष्ट कुंजित, कुजित। तो यहां देखिए अव और इधर आ गया ये कोकिला। अंत में दीर्घ वर्ण आ रहा है तो गोरूप सृष्टयोपसर्जनस्य, गो स्त्रियोप सर्जनस्य, उस सूत्र से वो अंत में जो दीर्घ वर्ण आ रहा उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो अव कोकिल, क्योंकि हमें यहाँ पर पुल्लिंग रूप बनाना है। तो अव कोकिल, अवपृष्टः कोकिलया इति अव कोकिलः। उसी प्रकार से देखिए, सन्नद्धो वर्मणा, सन्नद्धो वर्मणा इति संवर्मा। संवर्मा देखिए, यहाँ पर सम अव्यय है, ये निपात, और वर्मन शब्द है, मूल पद है वर्मन। विभक्ति कार्य करेंगे तब अपने बनेगा वर्मा। तो संवर्मा, सन्नद्धो वर्मणा इति संवर्मा। उसी प्रकार से उपमित पतिया, उपमित पतिया इति उपपति, उपमित पत्या इति उपपति। उपमितः प्रधानेन, उपमितः प्रधानेन इति उपप्रधानः, उपप्रधानः। तो ये अव आदि निपातों का प्रयोग हो रहा है और तृतीयांत सुबंत के साथ वो समास को प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए, नियुक्तः कंसेन इति निकंसः, निकंसः। नियुक्तः कंसेन इति निकंसः अनुगतम अर्थेन, अनुगतम अर्थेन इति अन्वर्थम, अनुगतेन अर्थम इति अन्वर्थम। तो इस प्रकार से ये पृष्ठ आदि अर्थों में अव आदि निपात है, वो तृतीयांत सुबंत के साथ है वो समास को प्राप्त होते हैं और वो समास ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी प्रकार से हम प्रादि समास में अगला वार्तिक करते हैं। चतुर्थीयंत सुबंत का समास किसके साथ होता, देखिए, पर्यादयो ग्लानादि अर्थी, पर्यादयो ग्लानादि अर्थे, ग्लानादि अर्थे चतुर्थिया, ग्लानादि अर्थे चतुर्थिया, यानी ग्लान, दुख, खिन्न, इन आदि अर्थों में परि आदि निपात। ग्लान अर्थ में, ग्लान तो होता अर्थ, निपात आएगा परि आदि अन्य निपात। ये है
वो चतुर्थीयंत सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे परिग्लानः, परिग्लानः अध्ययनाय, तो ये परि अव्यय का निपात का प्रयोग हो रहा है, ग्लान अर्थ में हो रहा है, चतुर्थी सुबंत आ रहा है। तो यहां पर देखिए परि और इधर ये हो गया अध्ययन, संधि करेंगे तो परिअध्ययन, तो परिग्लान अध्ययनायेति परिअध्ययन। उसी प्रकार से उद्युक्त संग्रामाय, उद्युक्त संग्रामाय, तो इसमें देखिए उद और इधर हो गया संग्राम, खरी च से द को त करेंगे तो उत संग्राम, उद्युक्त संग्रामाय इति उत संग्राम। उसी प्रकार से देखिए अगला अपना पांचवा निपात ये आएगा अपने पंचमी विभक्ति के साथ है, वो प्रादि समास में देखिए पंचमी अंत सुबंत के साथ में निरादय क्रांतादि अर्थे पंचमिया, निरादय क्रांतादि अर्थे पंचमिया, ये पांचवा वार्तिक जो कि इसमें आएगा अपने प्रादि समास में। ये कह रहा है कि क्रांत आदि अर्थ में, क्रांत का मतलब निकला हुआ, बाहर गया हुआ, अलग हुआ, अलग होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। तो इस अर्थ में निर आदि निपात पंचम्यंत सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं। निर आदि निपात और इधर पंचम्यंत सुबंत वो समास को प्राप्त होंगे। जैसे निष्क्रांत कौशाम्बिया, निष्क्रांत कौशाम्बिया, निष्क्रांत कौशाम्बिया, निष्क्रांत कौशाम्बिया, कौशाम्बी से निकला हुआ। तो यहां देखिए निर उपसर्ग है, र को विसर्ग होकर फिर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है संदीप से, तो निस, और इधर ये कौशाम्बी, कौशाम्बी अपने को पुल्लिंग रूप बनाना है। तो यहाँ पे गोस्तरीय और उपसर्जनीय सूत्र से इसको है वो दीर्घ ई को ह्रस्व आदेश हो जाएगा। तो निस कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी, निष्क्रांत कौशाम्ब्यः इति निष्क्रोशाम्बी। उसी प्रकार से निष्क्रांत वाराणस्या, वाराणस्या, निष्क्रांत वाराणस्याः निर्वाराणसी, 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 निष्क्रांत वाराणसी इति निर्वाराणसी। निष्क्रांत लंकायाः, निष्क्रांत लंकायाः, निष्क्रांत लंकायाः इति निर्लंकः, निर्लंकः, निर्लंकः। फिर उत्क्रांता कुल्लात, उत्क्रांता कुल्लात इति उत्कुला, ये स्त्रीलिंग में आएगा। उत्क्रांता, कुल को पार की हुई, उत्कुला। तो ये पांच वार्तिक है
वो अपने प्रादि समास के अंतर्गत आएंगे। प्रथमांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थी अंत और पंचमी अंत। तो यहाँ पर अपने आप जो उन्होंने कु, गति, प्रादय जो समास किए थे वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगला अपने इसी तत्पुरुष समास में ही करते हैं उपपद समास। उपपद का मतलब होता है उपपदम तिंग, सूत्र आता है उपपदम तिंग। उपपद का मतलब है भी जो कार्य है वो उपपद में होगा। जैसे अण प्रत्यय किया था आपने कर्मणि अणः, कर्म उपपद में रहते हुए धातु से परे अण प्रत्यय, तो यहाँ कर्म उपपद में होगा। देखिए सूत्र आता है तत्रोपपदम सप्तमी स्तम आता है। तत्रोपपदम सप्तमी स्तम यानी जो उपपद संज्ञा करता है सप्तमी विभक्ति में स्थित पद के समास का सूत्र आता है वो आता है उपपदम तिंग। उपपदम तिंग, उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग। ये कह रहा है कि उपपद संज्ञक सुबंत, उपपद संज्ञक सुबंत, उपपद संज्ञक सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। उपपद संज्ञक सुबंत यानी पूर्व पद में उपपद रहेगा, उत्तर पद में समर्थ सुबंत रहेगा और वो अतिंगंत होगा। अतिंगंत का मतलब होता है यहाँ क्रियापद आएगा और क्रियापद होता है तिगंत होता है, तो उसको अपन अतिगंत में करेंगे। जैसे कुंभम करोति, कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभकार। अब यहां देखिए उपपद में आ रहा है कुंभ, क्री धातु आ रही है, क्री धातु। तो यहाँ अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे अपन उसको अतिंगंत करने के लिए, क्योंकि अपने को सुबंत बनाना है। अतिंग यानी तिंग प्रत्याहार का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो कुंभ है क्री प्लस इसमें अण प्रत्यय का प्रयोग आ जाएगा। सूत्र आता है कर्मणि अण। कर्मणि अण यानी कर्म के उपपद रहते हुए धातु से परे अण प्रत्यय ण की है वो हलंतियम सूत्र से इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो देखिए हलंतियम तस्य लोपः, तो अपने पास ये रूप रहा कुंभ क्री प्लस अ। फिर अपने एक सूत्र पढ़ा था अचोणिति, नित नित प्रत्यय परे होने पर अजंत धातु को वृद्धि आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको वृद्धि आदेश करेंगे। तो वृद्धि आदेश करेंगे तो देखिए कुंभ क री के स्थान पर वृद्धि आ जाएगी आ प्लस अ। अब चूंकि है वो आ री के स्थान पर वृद्धि आदेश हुआ है तो उरण रपर सूत्र से यहाँ पर रपरयुक्त करेंगे तो र। अब इसको मिला के लिखेंगे तो अपने पास रूप बन जाता कुंभकारः। तो इस प्रकार से ये रूप बनेगा कुंभम करोति इति कुंभकारः। उसी प्रकार से हम अगला उदाहरण इसमें जैसे लेते हैं सूत्रम करोति इति सूत्रकारः। देखिए सूत्रम करोति, सूत्रम करोति इति सूत्रकार, इसमें भी कर्मणीय अण सूत्र से अण प्रत्यय का प्रयोग के रूप बन जाएगा। फिर अपन करते हैं जैसे गाम ददाति, गाम ददाति इति गो, और यहां है दा धातु का प्रयोग हो रहा है तो गो पद आ गया उपपद में गो, और दा धातु का प्रयोग इसको करेंगे अपन अतिगंत करेंगे तो आतो अनुपसर्गे क सूत्र से यहाँ क प्रत्यय का प्रयोग होगा। क प्रत्यय में क की संज्ञा के लोप हो जाएगा, पीछे बचेगा अ। आतो लोप इति च सूत्र से है वो आ का लोप हो जाएगा, तो आ का लोप हो जाएगा। फिर क का जो अ बचेगा वो इसमें मिलके गोदः ये हो जाएगा। तो गाम ददाति इति गोदः। उसी प्रकार से पुरुषु चरति इति पुरुचरः, पुरुचरः। यहाँ
चरेष्ट सूत्र से है वो ट प्रत्यय का प्रयोग होगा। ट में अशेष बचेगा, चर धातु है तो ट में अशेष बचेगा, र में मिलेगा पूर्व चर। इस प्रकार से है वो ये प्रत्ययों का प्रयोग होके इसको हम अतिगंत में बदलेंगे और वो उपपद समास कहलाएगा। आज के वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तत्पुरुष समास के साथ ही। अभी अपन और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संस्कृत।